इनको भैया साथ बढ़ाए, हम पहुंच गए किनारे और निकारी 50 के नोट पढ़ाए गए और पर्चा धीरे धीरे लिख के दे दो। एक बात का महाराज जी इसका शंका समाधान कर दो। कान लगे कहा एक बात था, 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए एक बार में आए तो कोई धनुष की लंबाई की तुलना करो, कोई धनुष की लंबाई की मित्रों तुलना करो, कितना लंबा वो धनुष होगा। जैसे एक वस्तु डाल दी जाए और उसमें 10,000 व्यक्ति उससे कहा भैया इसका उठाओ, चलो 1 मिनट की बात 5,000 इधर मिल जाए और 5,000 उधर खड़ा कर दिया जाए। जैसे 84 भैंसिया की नाद बनाई गई, 4 इधर हो, लेकिन फिर भी तो उसकी लंबाई कुछ काफी हो ही जाएगी। अब पंडित जी मेरी तरफ मुंह देखें और बेटी पाए मेरे खूब सास बसे कई बार लगे उठावर करे न जा रहा, हिलता भी नहीं था, टरता भी नहीं था। हमके महाराज की लंबाई बताओ कितना बड़ा रहा है। अब घटिया घाट को धनुष ले जाए घर दे ही आए। अब 10,000 लोगों से कहा धनुष जरा उठाइयो, कितो हाथ में पड़ती हुई है। एक बात बताओ, कहीं 10,000 राजाओं से अगर धोखा में धनुष टूट जातो और राजा का प्रण है जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसी को अर्पण होगी चाहकर के ले जाएगा। सीता चौवा पर बांटी जाती काटी सीता जी का तो चौवा काट के बांटी जाती। काले महाराज अब हब्बत शंका समाधान हुई है ना, सुनो शंका समाधान तो बनाए और तुम्हारे बाबा बोलने करी नहीं है। कल लगे कहा है कि जब तुलसीदास बाबा की चौपाई पढ़ो उसका खंडन ना करो, इसको शुद्ध पढ़िए। बाबा ने चौपाई में महामंत्र लिख दिया है, महामंत्र मन विषय बालिके मेटक कठिन पुवंग भालिके। भाई लेकिन चौपाई का मालूम कैसा अर्थ है, यहाँ पर चौपाई में सहस्र अर्थ बताए हैं। आइए 2-4 अर्थ आपको बताते चले हैं क्योंकि समय नहीं है। और जब ये कथाएं कहने को पड़ती तो हमें अपने पुराने जन्म की याद ही आई है। जो पढ़ा है आप लोगों के पास उसकी याद आ जाती है। भूप माने राजा, भूप माने राजा और साहस माने ताकत। भाई यही तो है साहस माने ताकत, अथवा साहस माने सात्रा बाहु, वहां पर मौजूद है राजा वो साहस। और 10 माने दशानन भी है वहां पर, महाराज विश्वश्रवा का पुत्र वहां भी है। और इतने नहीं भूप साहस 10 माने दशानन। और एक बात और विचार करियो, हम आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मिलाकर के हो गई 10। और जब राजा का प्रण है जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी तो भैया इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, तन से, मन से सीता को पाने के लिए राजा उठते हैं धनुष उठाने के लिए। लेकिन भैया धनुष को उठाना तो दूर रहा, वो हिलता भी नहीं, चलता भी नहीं है। वो साहस 10 एक ही 12, एक माने 12 माने दिन। ऐसा दिन चुना गया था भैया, एक बार जो राजा धनुष उठाने के लिए आता था उसको दूसरी बार मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए एक ही 12 लिखा था। और 10 माने 10। और भैया वहां पर राजा वाले कितने बैठे थे? 10,000 कुल मिलाकर केवल 10,000 राजा वहां पर भैया उपस्थित थे। ऐसे से राजा लगे उठा नटारा, एक एक करके आते जाती थी, अपना अपना पद जताती जाती थी। भैया धनुष उठना तो दूर रहा और डरता भी नहीं था। आप तो भाई बता सुखी चौपाई में राजा कैसे थे? डरैन शंभु सरासन कैसे कामी कुटिल भागी बहु जैसे। कैसे बोलता? हमारी सीता कैसी है? आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा। आज से जगदम्बी जगदम्बा है। जब राजागण मिल के धनुष उठाने के लिए आते थे मिल करके, मैया जानकी ने देखा और बाबा हे मैया गौरी
तुमने तो मुझे वरदान दिया, तुम्हारा तो एक प्रकार से विवाह हो चुका है। बगिया में सुकुमार वीर आए प्रभु को मैंने वर्णन कर लिया। हे मैया, अगर कहीं किसी राजा से धनुष टूट गया, हमारे पिताजी का प्रण है, मैं तो किसी दूसरे के साथ में चली जाऊंगी, मेरा पतिव्रत धर्म खंडन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। खड़ी है धनुष महोत्सव में, अब कहीं से आगे बंद किए हैं। अब मैया गिरजा की प्रस्तुति करती हैं। हे मैया, हे बताइए, तुमने तो मुझे वरदान दिया, तुम्हारा तो एक प्रकार से विवाह हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसे से महाराज ने राजा बुलाए, और अगर कहीं धनुष टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या तुम्हारा वरदान दिया हुआ मिथ्या हो जाएगा? मेरा वही पूजा का वरदान आप सफल कर दीजिए। गिरिजा की प्रस्तुति कर रही है। भगवान श्री राम ने सीता की ओर देखा, लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण कहते, भैया क्या बात है कि इस समय तुम्हारी माता सीता असमंजस में पड़ी हुई है। लक्ष्मण कहेंगे, प्रभु कैसे? कि मैया सीता को एक डर है कि एक प्रकार से तो विवाह हमारे साथ में हो चुका है इनका, और ऐसा तो नहीं कोई और राजा धनुष उठा करके तोड़ दे और कहीं विवाह हो जाए है। लक्ष्मण कहा, तो भैया बताओ क्या करें? भैया राम कहने लगे, लक्ष्मण ऐसा करो, अब तुम यहाँ से जाओ, अपना प्रतिबिंब यहाँ पर बैठा रहने दो, और तुम जाकर के धनुष में छुप जाओ, और जो भी राजा धनुष उठाने के लिए आ गए और ऐसी गरुआई कर दियो, उठाई तो दूर आए धनुष हिले बिना। तो मित्रों, वहां पर शेष नाग की गरुआई कार्य कर रही थी। राजा लोग धनुष उठाने के लिए आते थे, लेकिन धनुष हिलता नहीं था। मैया जानकी हाथ जोड़े खड़ी है। मित्रों, ये सब संवाद हो गया। समस्त राजा आकर के धनुष उठा करके थक गए, हार गया। जब इस तरह राजाओं का समुदाय है जिसमें आज हार गया, तो वहां पर भैया बैठा था दशानन विचार करने लगा, देखो बुलाओ तो मैं जरूर रहेंगे, आए तो हम जाओ, जितना हक महाराज इन जल के टीका धनुष में है उतना ही हमारा, उतना ही महाराज परशुराम जी का है, अब उतना ही महाराज जल के टीका है। तो फिर हम कहे चुप्पा बैठे, हम देखे ही जरूर जाए। जो धनुष है कैसो बहाई है कि दूसरों उठा करके रखा गया। रावण उठा और रावण उठ करके धनुष के पास पहुंचा। अब तो सीता ने आंखें खोल के देखी, आए देवता रावण वायो। अब वो है धनुष को तो काफी हम लंका की पटरानी बनी जाए। अब तो मैया जानकी और असमंजस में पड़ी है। श्रोताओ, धनुष तो वही है। रावण ने देखा तो मालूम क्या देखा है? उस धनुष पर ब्रह्मक्षरी एक लेख लिखा है। मालूम है वो कैसा ब्रह्मक्षरी लेख है? पढ़ो चौपाई, क्या लिखा है? तोड़ई धनुष, जो इस धनुष को तोड़ेगा पिता मार जाए। तोड़ई धनुष
बिचरई जाई। तोड़े धनुष पिता मरि जाई, भैया नार सहित बन बिचरई जाई। धनुष में लिखा है जो वीर योद्धा धनुष को तोड़ेगा इसके पिता का मरण होगा, और जिसका सीता के साथ में विवाह होगा जो ब्याह करके ले जाएगा उसका 14 वर्ष के वनवास होगा, और नारी के सहित बलमेल से बिछड़ना होगा, नाना प्रकार से कष्टों को सहन करना होगा। रावण ने ब्रह्मचर्य लेख लिखा हुआ देखा तो रावण ने उस धनुष को दोहरे से प्रणाम कर लिया, धनुष को प्रणाम कर लिया। महाराज ऐसे धनुष मुझे खतरा लिखो है तो काहे जाने मुझे नरसिंह करही और कहा माते काहे न करही, क्या जरूरत है। धनुष को प्रणाम करके पीछे हट गया और चारों तरफ देख रहा है। मालिक किसको दिखता है? ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की याद आ गई रावण को। याद आदि विचार करता है ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था दशरथ कौशल्या सुत होई तासे मृत्यु तुम्हारी होई है। कौशल्या दशरथ से जो पुत्र होगा उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये भी बताया था सीता के स्वयंवर में तुम्हें दर्शन होंगे, धनुष थाने के वो भी आएगा। मित्रों तो आज रावण चारों तरफ देख रहा है। रावण ने विश्वामित्र के बाद इस समय देखा तो भगवान की दाहिनी भृंगी भ्रंग पर लेख लिखा, रावण दूर से पढ़ रहा है। ऐसा भैया लेख लिखा है कि तुमरण सिया का हरण लिखा, रावण का साया नाश लिखा। बरस वनवास लिखा, रावण का साया नाश लिखा। आज भगवान श्रीमन नारायण श्री राम की दाहिनी भृगुटी ग्रंथ पर लिखा पितुमर्ण सिया का हरण लिखा, रावण का सत्या नाश लिखा। वाह! उसी समय भगवान को जिस समय देखा रावण ने बहुत प्रसन्न हो गया, अपनी योग माया योग दृष्टि से भगवान को अपने पास बुला लिया। ऐसा रावण ताकतवर था। क्यों? इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था जिसे जिसे चाहोगे अपने पास बुला लो। भाइयों भगवान उसके पास आ गए। भगवान से रावण कहता है हे राम, अब तुम्हारी हस्त रेखा देखना चाहता हूँ। भगवान कहने देख लो भैया, पंडित जी महाराज देख लो, और आज कल होंगे मुझे पंडित लोग आ जाए कोहरा पर तो अपना 2.5 किलो आटा, 500 ग्राम मिर्चा, 100 ग्राम नमक और 10 ग्राम कुर्द वाली करिया दाल। एक बात बताओ भाई के जब हम आप लोग खुराक के सब दान करते करिया दाल कहे देते और रहोगे तो पैसे का पियरी बात मालूम का है। काली दाल इसलिए दान की जाती है अगर हम आपके घर में अगर शनि का प्रकोप हो या राहु केतु का प्रकोप हो तो काला दान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती भैया। इसलिए पूर्ण की दाल ज्यादा दान करी जाती है। मित्रों कहाँ चले? ए बाबा तुम्हारे पर का कहाँ जा? अरे मजबूत ही के बैठो कथा तुम तो अब है तो बसी गए बाबा, और हम तो कब के बैठे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की
भावना याद है कि आपको सुनाए देते बाद जाके कथा सुनो। अब जाने नहीं एक घंटे काम जैसे कथा हो रही ऐसे एक जगह कथा हो रहा है जैसे करके पटना में। और आपको बताए कि कथा सुनने में धोखा बहुत जल्दी हो जाती भाई। अब एक गांव में एक बेचारी बूढ़ी अम्मा रहती है भाई, बहुत श्रोता है, बड़ी भक्ति भगवान की, भगवान की कथा सुनने की बड़ी शौकीन। उनको अकेले लड़का है, लड़का की शादी होगी पतो घर में खाना बना के नहीं पड़ती रहा। एक दिन की बात घर में आई लो भैया टेलीफोन, तब टेलीफोन ना चल रहा, जब हमने अपनी तरफ से झूठी बोल गई तो टेलीफोन ना चल रहा। खबर लौटी रहे भैया चिट्ठी द्वारा खबर आई। अम्मा ने सवेरे सवेरे देखी दामाद की तबीयत नहीं थी, दामाद की तबीयत नहीं थी। तो कहा लगी हम अगर चाहिए तो मिश्रा जी की गांव कथा हुई रही छोटी यही एक दिन की, तो हम नागी लड़कवा पर कहे लला कि तुम चले जाओ अब हम कथा सुन लेंगे। कहा लगे ठीक, अब बेटा शाम तक भूख जरूर रही हो क्योंकि हमें चैन नहीं पड़ी जब तक तमाम खबर ही नहीं मिली है। ठीक बात नहीं, लल्ला से चाय आई कि नाश्ता की और नाश्ता कहीं गए वहां से चल दिए भैया। वही तो चाय के बहनी की ससुराल पहुंचे तो भैया अम्मा जैसे जैसे बैठी कुछ भोजन पाए कुछ नहीं पाए। अब भैया तब तक पंडित जी को रेडुआ बजन लगो 12:30 बजे। अम्मा कहाँ लगी बहू कहीं हाँ कि देखो तुम घर में रहियो उसे तो जाइयो कि नहीं ना। अरे ठीक नहीं कि जैसे ही खबर आ गई भैया बोल के आमई हमें तुरंत सूचना भिजवाई दियो, हम तुरंत घर आई नहीं। कहा ठीक, अम्मा तो भैया भोजन पाए को तैयार भई और कथा की ओर चल गई सुनाई के लिए। पंडित जी की कथा प्रारंभ हो गई, अम्मा कथा सुनने लगी। अब बहुरिया ने सोचो कि घर में अम्मा बनाए हैं, अब थोड़ी देर हम आराम कर ले, थोड़ी देर भैया आराम करती रहे। देखो बज गए भैया हैं 3:30, अब 4 बजे को टाइम। दमाद मधर कैसी खबर हुई है, अब खबर नहीं आई। अम्मा जैसे जैसे प्रसाद करौलई है आज क्यों नहीं लई, अम्मा हुआ से निकट ठाणी भाई। अब बहुरिया भैया बर्तन मांजती रहे, बहुरिया बर्तन मांजती रहा। अब बहुरिया ने मई के ढोला देखो रहे पंजाब बनवास ढोला। अब भैया ढोला को गईबो पुरवैया को चलीबो एक जन को रोई हो जी खबर था भाई नाम नहीं लोग बुरा लग जाएगा। बहुरिया बर्तन मांज रहे, फूल वाली बटुइया लड़के वाली अम्मा की मांजती रहे, कटपाई कुंची वाली। और ये ढोला देखो जब ढोला की याद आगे तो कोड़रिया गाउन लगी, उधर अम्मा को मोहरा पर तौनो हो। अब बहुरिया में ढोला की आलाप लगाने भाई कैसे लगाई देखो गाय को नहीं पा तो प्रयास कर रहे गाने का। आदि चले में ताप चार में करता पादर तुम्हें और सबको कहीं भूल तो अंत में बहुरिया बात बता बोली अरे राखो कारुणी आवाज पहुंची मोहरा पर आई नहीं कि लगत दमाद नाई रही वो बहुत लोग भैया के खाए। अम्मा ने प्रसाद दो फेंक अब भैया उठाओ मुड़ टहली पर फटाक से दई मारो। अब अम्मा ने टहली पर मुड़ दई मारो।
अम्मा के भैया थपड़ी से लगा के नाक रखता रहे खून बहाए अम्मा बेहोश बेहनी कर पड़ी बहुरिया के बर्तन मजते मजते नजर खड़ी है उन्हें देखो लगत नंदोई नहीं रह गए हैं खबर दुआरे मिल गई अम्मा ने मुंह फोड़ दो है तो बताओ हम जीते का कहीं हमारी नंदरान रहेगी तो बटुइया जी का भार अपने बटुइया उठाए बटुइया अलग की कल फूटी पड़ी अब भाई भैया गहरिया और तिदवारी की कोने के बीच बटो में करके श्वास भर अम्मा गहरी करके होश बड़ी खपड़ी भर है दादा परिणाम यह निकलो लल्ला आए अम्मा ने की खबड़ी फटी की होश पड़ी अम्मा को उठाए उठे पानी आने मोहम्मद डालो है बेकाबा नौका भाव अम्मा कहती कि भैया तो भैया द्रौपदी हती तो हम सोचो दमाद नहीं रही लो पर कहां लगे अम्मा जीजा तो बहुत नीक है कोई परेशानी नहीं अरे उठाओ अम्मा ने लंबी सांस ले तब तो उठाओ जब भैया लगे तब भैया काहे रोती रहा अब भैया के पास गए के बबलू की अम्मा कहला तुम काहे रोती रहा कहीं हमता ढोला काहे लगी हमता ढोला गौती रहा कहीं हाय तो ढोला गौती रहा कि बादल फंकी रहा बादल वास्तव सही राष्ट्र कह दे रात को काऊ दिन को ना चिर उतारे बादल भाग अम्मा काले हाय बिटिया हम कहां खबर आए वे लल्ला हमने जान नहीं पाई अब बिटिया हमारी विधवा हुई है तब है तुम रोई नहीं कह मां इसको कुछ सुनाई तो भैया कब भोला मां बहुत जल्दी गड़बड़ हुई जाती बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की मित्रों आज रावण कहता है प्रभु अपनी हस्तरेखा दिखा मैं तुम्हारी हस्तरेखा देखना चाहता हूं भगवान कहते देखो तो रावण भगवान से कहता हे राम तुम्हारी प्रकृति पर पितुमरण सियागा पिता का मरण सिया का है रावण का सत्यानाश लिखा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष के वनवास लिखा है भगवान कहते बहुत अच्छी बात जब भगवान ने हस्तरेखा भगवान की देखी तो भगवान श्री राम कह रहे हैं भैया ब्रह्मदेव ऐसा करो आचार दक्षिणा ले लो जब आचार दक्षिणा ले लो रावण कहता है आचार दक्षिणा दोगे आप क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण हूँ आप संकल्प करिए भगवान ने संकल्प किया हे रावण मैं संकल्प करता हूँ रघुकुल वीर सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई मेरे वंश की परंपरा है प्राण जाना सीखा लेकिन अपना सिर झुकाना नहीं सीखा है मानो भगवान कहते जाओ तुम्हें दे रहा हूँ रावण कहता प्रभु हमें अपनी इच्छा से हमारा तुम्हारा घोर संग्राम हो ये बताना संग्राम हो हमें युद्ध का वरदान दीजिए भगवान कहते एवं मस्त जाओ ऐसा ही होगा हमारा तुम्हारा युद्ध होगा जब भगवान ने वरदान दिया आचार दक्षिणा दी तो रावण कहता आशीर्वाद में जाओ राम तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ इस युद्ध में तुम्हारी विजय भी होगी
अब देखो भैया त्रेता को माहौल ही तो नहीं पाओ, विजय को वरदान पहनेंगे। भाइयों, रावण धनुष को प्रणाम करके वहां से जब चला, लेकिन कुछ राजागण वहां पर हंसी बनाने लगे मित्रों, तो रावण फिर वापस लौट आया और कहता है सीते, वीरता के बल से तुम्हें लंका नहीं ले जा पाया, लेकिन तुम्हें भक्ति के वास्ते जरूर लंका ले जाऊंगा। और इतना कहकर के रावण लंका की ओर चला जाता। भैया, जब महाराज विदेहराज जनक जी ने देखा अब तो भैया कोई वीर योद्धा नहीं रह गया, लगता मेरी पुत्री सीता अब तो कुंवारी ही रह जाएगी। अब तो महाराज राजा जनक इतने दुखी हुई, हार गया इस भांति जब राजाओं का समुदाय, हाथ जमीन पर पटक कर बोले मिथिला राय। हे राजाओं, हे महाराजाओं, हे देश देश के राजा गण, अब किसे कहूँ हम बरसाती है देश। अब तो मुझको मालूम होगा वीरों से किसे कहूँ हम बंसाली, अब तो हमको मालूम होगा पृथ्वी वीरों से है खाली। आशा छोड़ प्रस्थान करो, अपने अपने तुम घर जाओ। बस विधाता ने तो यही लिखा है, हमारी बेटी सीता के लिए कोई सिरों को पर नहीं लिखा है। तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखो न विधि जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, आसरा छोड़ दो। मेरी सीता के किसी ने ब्रह्मा ने विधाता ने पर ही नहीं लिखा। अब किसको हम बंसाली कहूँ? आज मुझे मालूम हो गया इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है, वीरों से पृथ्वी शून्य हो गई है, शून्य। सुनिए आज जब बचन प्रभु लक्ष्मण ने निज बात किया, जब लखन ने बोले लखन हे जनक, तुमने क्या कह दिया? इस पृथ्वी पर कोई वीर ही उत्पन्न नहीं हुआ। रघुवंश शिरोमणि की आगे अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। बचन बचन समझ दी वीरों से मोर की बात आकर के तुमने शब्द कैसे कह दिया? इस
इस पृथ्वी पर वीरों से खाली हो चुकी पृथ्वी पर कोई वीर ही तक नहीं है। आपने कैसे पता लगा लिया? इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। सामने रघुकुल कुल भूषण भगवान श्री राम कहे हैं, इनके समक्ष तुमने ऐसी बातें कह डाली। ये वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई महाराज? उसी समय भगवान श्री राम आज वहां पर बैठे हुए लक्ष्मण ने भगवान के चरणों को इशारा किया, सिर नवाया और भगवान से कहते हैं, प्रभु यदि तुम्हारा अनुशासन पाप हो, यदि तुम्हारा अनुशासन पाप हो, यदि तुम्हारा अनुशासन पाओ, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए, अनुशासन मिल जाए, तो मालूम कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। कंदुक माने बता गया कदुआ भाई, ये ब्रह्मांड है, इसे कंदुक के समान उठाऊं और अपने हाथ पर रख लूं। महाराज इस घिसे पिटे धनुहानि क्या? महाराज एक तुम्हारा धनुष जो है घिसा पिटा है, एक घिसे पिटे धनुहानि क्या? सारा ब्रह्मांड उठा लूंगे, सारा ब्रह्मांड उठा लूंगे। आज्ञा मेरे श्री राम है, आज्ञा मेरे श्री राम है, इतना तो कल नहीं है। तुम्हारा तो धनुष घिसा टूटा हुआ है, इतना तो बल हमारी अंगुली पर है। आज्ञा पाऊं श्री राम की, ले आऊं चांद सितारों को, सुरमे की तरह बीच डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। एक घिसा पिटा धनुहा तुम्हारा, ऐसी क्या क्या विषाद में दूं, इतना तो बल अंगुली पर है। ये धनुष उठाना तो दूर रहा महाराज, इसको ऐसा उठा लूं जैसे गाजर मूली की हो समान, क्षण भर में तोड़ ताड़ डालूं, कच्ची नाई के हो समान क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं। महाराज इतनी नहीं, तोड़ो छत्र कटन समा भुज समान भुज उठाई पण कीन। लक्ष्मण ने प्रण कर दिया, ये धनुष तुम्हारा जो है इसको ऐसे उठाऊं जैसे बताया गया छत्र का दंड। और छत्र का दंड आप लोग जानते हो, उसे गाड़ी गोकुल मुक्ता छतरी हो, उसकी कोमल दंड लगा होता है, ये ऐसे पकड़ को उठावे फेंक दे महाराज। लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है, और जब तक भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं देंगे तब तक इस धनुष में हम हाथ नहीं लगाऊंगा। भाइयों कहा मैं धनुष में हाथ नहीं लगाऊंगा मित्रों। अब तो महाराज लक्ष्मण का क्रोध किस समय देखा, विश्वामित्र ने राम को इशारा किया। उसी समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण आओ, यहाँ पर लोग क्रोध नहीं करते हैं, आओ बैठो। लक्ष्मण का क्रोध इसमें शांत किया। तो उसी समय महाराज राजा जनक कहने लगे, भाई कोई भी वीर योद्धा हो, जो कोई ऐसा वीर मुझे नजर में नहीं आया तो मैंने ऐसा प्रण कर दिया है। तब महाराज विश्वामित्र ने अब श्री राम को आज्ञा दी, हे राम उठो, उठो राम धन जबू भवता।
धजऊ भव चापा। उठाओ हे राम, इस धनुष की चाप को चढ़ावो। धजो माने धनुष को उठावो। मैं महाराज जनक की जो दुख है कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रह गया है, ऐसे संशय को दूर करो। और राम इस धनुष को उठाओ और महाराज राजा जनक को यह दिखा दो कोई इस पृथ्वी पर वीर है और क्या नहीं है। जब महाराज गुरु जी ने आज्ञा दी तब भगवान श्री राम उठे, और उठे तो मालूम कैसे उठे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन गुरुदेव जी को मन ही मन में प्रणाम किया भगवान, और धनुष के पास पहुंचे और धनुष को प्रणाम किया। जितने राजागण बैठे थे उनको प्रणाम किया। मैया सुनैना और महाराज विदेहराज जनक को प्रणाम किया। देखो भगवान की कैसा स्वभाव। मैया ने कहा था नहीं, भगवान श्री राम कैसे करुणा निधान सुजान सीन स्नेह जानत राम, भगवान गुणवान है। सबको प्रणाम किया, लेकिन वहां पर क्रूर राजा कुटिल बैठे थे। मालूम क्या सोच रहे थे? बड़ बड़ बर्द करौटा डाले नटिया चली उतानी। देखो ऐसे से योद्धा महाराजाओं से धनुष हिला नहीं। अभी छोटे छोटे नरेगावत बनो करवाओ, ये धनुष उठाई है। भाइयों लक्ष्मण खड़े खड़े देख रहे हैं, बोलो इनसे कुछ हुआ नहीं, अपने कैसे बैठे बैठे काग बजा रहे हैं। मित्रों कैसे काग बजा रहे हैं? मैया सुनैना ने जिस समय भगवान श्री राम को देखा, कभी देखा तो था नहीं, न पहचाना। छोटा बालक समझ करके एक सखी से कहने लगी, सखी जाओ महाराज राजा जनक से कह दो अब तो भाई बहुत हमारी ऐसी हो चुकी है, अब थोड़ी बहुत रह गई है, उसको तो बचा लें। अरे छोटे छोटे लड़कवा कैसे धनुष उठाएंगे, उठा पाएंगे? रो रो करके मैया सुनैना बोली है, बरगी क्यों न देउरे। अरे रुको बात तो, बरगी क्यों न देउरे उमर लारी मैया, 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 बरगी क्यों न योद्धा होते बल विफल होते तो धनुष कमैया, योद्धा होते विफल होते योद्धा होते बल विफल होते तो धनुष कमैया, योद्धा होते विफल होते छोटे छोटे राजकुमार हैं, छोटे छोटे राजकुमार हैं, तोरा धनुष कमैया, बरगी क्यों न देउरे उमर लारी मैया, बरगी क्यों न देउरे उमर लारी मैया,
कह दो अब तो बहुत हंसी हो चुकी, अब हमारी इतनी हंसी क्यों करा रहे हैं? अरे इन बालकों से बल दो, इन पर कैसे धनुष उठेगा, कैसे धनुष को तोड़ेगी? मैया सुनैना के भाव को भगवान श्री राम ने देखा। अब तो मैया जानकी ने इस भाव को देखा, लगता है मेरे प्रभु से धनुष नहीं टूटेगा। तो मैया जानकी हाथ में जयमाला लिए खड़ी थी ना, उस जयमाला से कहती है एरी जयमाल, ए मैया गौरी, जो मैंने तुम्हारी आज तक पूजा की है, जो तुमने मुझे वरदान दिया है, इस वरदान को आज मेरा सुफल कर दो। एरी जयमाल या तो मेरे नाम के हार बनी, एरी जयमाला ये तो मेरी श्री राम की गले का हार बन जा। एरी जयमाल ये तो राम गले हार बनी, नाही तेरी फांसी तेरी कथा बन जाएगी, कथा बन जाएगी, कथा बन जाएगी। उस हार से मैया जानकी कहती है एरी जयमाल, या तो मेरे प्रभु राम की गले का हार बन जा, और नहीं तो मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाना। अगर राम जी से धनुष ना उठा, मैं किसी दूसरी राजा के यहाँ ब्याह करके नहीं जाऊंगी। आज मैया जानकी अर्पण करती है, जिसमें भगवान श्री राम ने आज मैया जानकी को भाव विभोर देखा। भगवान आज सीता की तरफ देख करके विचार करते वारे सीता, लगता है तुम्हें विश्वास नहीं है और इन विश्वास का घात करती हुई जा रही हो। भैया ये माइक की आवाज इधर वाले में कम है, जरा इसको बढ़ा, ये तेज बोले कम होती। हेलो 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 राधे बस। भाइयों आज कहती मेरे लिए फांसी के फंदा बन जाना, उसी समय भगवान ने मालूम कैसे धनुष को उठाया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पढ़ो चपाई का भैया बुधिया पढ़ने लगी, देवी दर्शन कैसे जाए बुधिया पढ़ने लगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करो सब लोग ब्राह्मण के अंदर आके आरती कर ले, और रात में सब लोग आगे रात में पानी में बसते है। हाँ आरती कर लो, और भैया आरती करने में बुधिया पढ़ने लगी है, तो भाई मजबूरी है। और बिया हो काम काज में पानी नहीं, दसो सूचन भैया गाँव ही तो पानी बस।
हरिओम चंद्रमा मनसो जाता दशो सूर्य हो जाए तो श्रोता प्राणां सुखादार अग्नि अजायत जरा मुरी बजा दो मणि मोहन हम आरती करने आए हैं जरा मुरी बजा दो मणि मोहन हम आरती करने आए हैं
वही वाले ब्रह्म बाबा महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान का वेद का हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती हरपते नमः। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भगवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पापहरणं रोगहरणं मोक्षप्राप्तो श्री राधे कृष्ण गोविंद तन्नो प्रचोदयात्। भैया 10 बजे शाम से खाओ घूम जाओ। उसके बाद में आचमन करो, सीधे हाथ का घूम करो, आचमन करो। हरि ओम आचमनीयम पुनराचमनीयम प्रत्याचमनीयम समर्पयामि। ओम आनिकानिकानि पापानि जपातानि जन्मानि च प्रदक्षिणायाम पदे पदे। सभी लोग स्थान बैठ जाओ। सभी लोग आरती प्रसाद सभी लोग लेकर के जाएंगे। भैया आधा घंटा कम रहता है और रात्रि के समय में हम आपको पूर्ण कर देंगे, क्योंकि बारिश गड़बड़ करने लगे, माताएं भागे लगी ना। सीधा देवी सब लोग प्रसाद लेकर के जाना। बैठे परम सिद्धि मदन पा की तरफ से भी सुधा का दान, काली चरण पा की तरफ से भी सुधा का दान, काजल पाल की तरफ से 11 मुद्रा का दान और हर्षित पाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान, प्रेम कुमार पाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान और सर्जुन पाल की तरफ से भैया 10 मुद्रा का दान, राजकुमार पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, रोहित पाल की तरफ से 11 मुद्रा का दान, रामचंद्र पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, राजेंद्र पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान और हमारे प्रतीक्षा पाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान, जगदीश पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान और सतीश पाल की तरफ से 21 मुद्रा का दान और कुन्नू पाल शकरा की तरफ से 20 मुद्रा का दान, मुरली पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, लेख पाल रावणीपुर की तरफ से 50 मुद्राओं का दान करें। श्री भक्तों के आशीर्वाद शुभकामनाएं कल्याण हो, मंजिल भरा आशीर्वाद है। और बसीराम पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, तात्या पाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान, विनोद पाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान, राम किशोर की तरफ से 20 मुद्रा का दान, सुहानी की तरफ से 11 मुद्रा का दान, माता जी विपिन की 50 मुद्रा दान करें, विपिन पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, शंभू लाल की तरफ से 10 मुद्रा का दान, जूली पाल कालीपुर बहादुरपुर की तरफ से 21 मुद्रा दान के देखभाल, बागलीपुर की तरफ से 20 मुद्रा का दान और नैन्सी पाल आदिपुर की तरफ से 11 मुद्रा का दान, आशीष पाल की तरफ से 11 मुद्रा का दान, राम सागर पंडित जी मोहद्दीनपुर की तरफ से 51 मुद्रा का दान और सेवाराम पाल की तरफ से 51 मुद्रा का दान, राजेंद्र पाल की तरफ से 20 मुद्रा का दान, राम प्रकाश बाबा जी की तरफ से 20 मुद्रा का दान और परशुराम हरनपुरा की तरफ खुदा की तरफ से 11 मुद्रा का दान हुआ है। सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं कल्याण हो, अन्न धन से भंडार हो। भगवान हो रिकॉर्डिंग वहाँ पर कर मारती हो जितने इसका रहेगा ना बंद नहीं आप करा हुआ है बाबा धनुष ले आओ।